Hello friends, welcome back to my channel. So my today's topic is about how to be a strong woman. कि strong woman कैसे बनना है? So here I'll give you some tips on how to become a strong woman that would definitely help you कि आप ज़िंदगी में अपना जो भी गोल आप सेट करो उसको आपको अचीव करने में आसानी हो। और वुमेन्स के लिए स्ट्रॉन्ग होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ सोसाइटी में काफ़ी चैलेंजेस जो मेन फेस करते हैं उससे कई ज़्यादा वुमेन को फेस करना पड़ता है, ये आप सब लोगों को पता है। सो इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। और इसी स्ट्रेंथ के साथ जो आप डेवलप करोगे उसी स्ट्रेंथ को आपको बरकरार रखना है, उसी स्ट्रेंथ को आपको पकड़ के अपना पर्सनालिटी सब कुछ बनाना है। सो हाउ डू यू डू दैट? आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, once you decide to build your strong personality, a high self-esteem, high self-esteem, how do you make? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। सो हाई सेल्फ एस्टीम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को कैसे तैयार करना चाहते हो। सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, ऑफ कोर्स यू हैव टू focus on the positive things. You have to focus on the positive sides of your personality or positive sides of the human psychology, human personality. पॉजिटिव साइड्स को पहले इम्पोर्टेंस देना है। जैसे आपको एक अपना खुद का सेल्फ एस्टीम डेवलप करना है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? व्हेन यू फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर्स टू योर लाइफ, व्हेन यू फोकस ऑन the important things that you feel. Suppose you have to be more courageous, you have to focus on positive things, you have to focus on things which brings light in the life. जैसे चीज़ें वही करना है जो चीज़ें आपके फोकस में है, आपके लिस्ट में है, आप करना चाहते हो। नेक्स्ट इज़ सेल्फ एस्टीम। एक हाई वैल्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो होता है ना, एक फ्री टाइम, हमारे पास फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है बिकॉज मेनी ऑफ द वर्क्स आर बीइंग डन विथ मशीन्स। काफ़ी चीज़ें हमें करना नहीं पड़ता है, या फिर हमारे पास हाउस हेल्प होता है। सो वी मोस्टली हैव टाइम फॉर आवर ओन सेल्फ, जो हम सही से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। उस टाइम को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है। लाइक वी हैव टू थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ये जो टाइम है इसको गॉसिप करके टाइम बिताना नहीं है। एक हाई सेल्फ एस्टीम वुमेन कभी गॉसिप करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। एक हाई सेल्फ एस्टीम, एक हाई वैल्यूड, हाई पर्सनालिटी वुमेन कभी अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को या अपने जान पहचान वालों को कभी झूठा दिलासा नहीं देगा। सपोज इफ़ यू आर स्टेइंग आउटसाइड, किसी बाहर के कंट्री में आप रहते हो एंड यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, ऑफ कोर्स शेयर दैट विद पीपल। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं सबसे एक्सपर्ट हूँ, बात बात पे लोगों को नीचा दिखाना। सो दिस आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस हाई सेल्फ एस्टीम नेचर। एक हाई सेल्फ एस्टीम वुमेन हमेशा अपने क्वालिटीज़ एंड दूसरों के क्वालिटीज़ को हाईलाइट करेगी एंड वुड एनकरेज, दूसरों को भी एनकरेज करेगी दैट कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखो, पॉजिटिव चीज़ें समझो। बिकॉज नेगेटिव्स तो है ही, हमें नेगेटिव को बुलाना नहीं पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे ही। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर पॉजिटिव थॉट्स। सो नेक्स्ट इज़ एक हाई सेल्फ एस्टीम वुमेन हमेशा दूसरों को भी एम्पावर करेगी, खुद को भी एम्पावर करेगी, खुद का करेज भी निकाल लेने का ट्राई करेगी, दूसरे के साथ भी सेम चीज़ करेगी। खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेगी, दूसरे को भी मोटिवेट करेगी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सो ये स्ट्रॉन्ग वुमेन की पर्सनालिटी है। एंड वन मोर थिंग आई टेल यू, सपोज आप आज
या फिर कभी आप बहुत एक मिडिल क्लास स्टेटस में बिलोंग करते थे, मे बी विथ टाइम यू हैव चेंज्ड, आपने बहुत ग्रो किया है एंड यू हैव बिकम मोर रिच। कभी अपने पुराने फ्रेंड्स को कभी मत भूलना जो आपके लाइफ में हमेशा वैल्यूएबल थे, आपको जो हमेशा मतलब पैम्पर किया करते थे, आपको हिम्मत देते थे, इन लोगों को कभी मत भूलना, कितना भी आप लाइफ में प्रोग्रेस कर जाओ। नेक्स्ट इज़, कभी आप कितनी भी ऊंचाइयों में चले जाओ, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना है। दिस आर नॉट इन द क्वालिटीज़ ऑफ अ हाई सेल्फ एस्टीम वोमेन। और यही सारी नेगेटिव चीज़ें वो जैसे जैसे हटाती जाती है ना, उस खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेती है, एंड in that way she becomes extraordinary, in that way she becomes very much talented within her personality। एक उनका मतलब जो भी वोमेन ये सारी क्वालिटीज़ फॉलो करती है ना, यू विल अंडरस्टैंड इफ़ यू डू फॉलो, आपका पर्सनैलिटी जो है यूनिक होगा एंड पीपल वुड एडमायर। कौन ऐसा नहीं है जो सच नहीं सुनना चाहता, कौन ऐसा नहीं है जो अपना सच्चा फ्रेंड नहीं ढूंढता। इफ़ यू कैन बिकम अ ट्रू फ्रेंड टू एवरी वन, of course people will love you. If you are empathetic, if you have that sense of empathy, and if you have that sense of अंडरस्टैंडिंग पीपल देयर इमोशंस, लोग आपके फ्रेंड बनेंगे ही। यही सारी क्वालिटीज़ लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। कितने भी लोग सफिस्टिकेटेड हो जाए, कितने भी लोग हाई हाई लाइक हाई स्टैंडर्ड के हो जाए, भले वो दिखावा करे, बट अंदर ही अंदर ह्यूमन माइंड एक फ्रेंड मांगती है। अंदर ही अंदर ह्यूमन माइंड हमेशा खोज में रहता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिस पे हम रिले कर सके इमोशनली। सो ये सारी क्वालिटीज़ जैसे ही आप डेवलप करना स्टार्ट करते हो ना, यू स्टार्ट टू बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, यू स्टार्ट टू बिकम मोर एंड मोर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स, एंड आपकी पर्सनैलिटी जो है ना अट्रैक्टिव हो ही जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप ये पॉइंट्स ट्राई करोगे एंड यू विल डेफिनेटली कमेंट मी and tell about your stories. So friends, I hope this was helpful to you. So today till this much. Bye bye.